नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुभव शुक्ला राधिका आयुर्वेद सेंटर से। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बताऊँगा तो सही है, लेकिन आप थोड़ा देखने भी इसमें कि किस माहौल में मैं खड़ा हुआ हूँ, कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा परिवेश है। ये दिल्ली एनसीआर के अंदर ही एक जगह है जो कि कई किलोमीटर तक बिल्कुल प्राकृतिक आवास से संबंधित है, और पास में उसके नदी भी है, गाय भी मिलेंगी आपको, कच्चा रास्ता भी मिलेगा और हरी पेड़ पौधे मिलेंगे। थोड़ी प्राकृतिक ऑर्गेनिक खेती भी होती है इस एरिया में। तो कुछ एरिया यहाँ का ऐसा है कि जो बिल्कुल 1-2 किलोमीटर के अंदर में बिल्कुल ग्रीनरी से रहे सहित है, जो कि हमें देखने को नहीं मिलता है। बिल्डिंगों में लोग जैसे फ्लैटों के अंदर में बच्चे नए पैदा हुए हैं, उनको जानकारी ही नहीं है कौन से पेड़ हैं, कौन से पौधे हैं। इवन मैं कह रहा हूँ सर्दी के टाइम पे सनलाइट नहीं मिल पाती है, जो मुझे अभी मिल रही है, आप देख रहे हैं ना, ये नहीं मिल पा रही। ये आपको चलते फिरते नेचुरली मिलेगी। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि हमारे आसपास जैसी चीज़ें होती हैं हमारी आँखों के लिए भी बहुत ही अच्छी रहती हैं। अभी एक सर्वे में भी आया कि ग्रीनरी बहुत ज़रूरी है हमारे आँखों के लिए, क्योंकि इससे सूदिंग होता है, हमारे शरीर के अंदर में रिलैक्स मिलता है। तो आप वो एटमॉस्फेयर समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, हम मिट्टी से ही पैदा हुए हैं और मिट्टी में ही मिल जाना है, और जो हम इसके नज़दीक रहेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो ये तो आप देख ही रहे हैं कि जितना भी कंक्रीट का जंगल बनता चला जा रहा है वो हमारे लिए समस्या पैदा करता चला जा रहा है। ठीक है, आज की दौड़-भाग ज़िंदगी में पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने शरीर का भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। आप आइए एक बार यहाँ पे, फिर बताता हूँ। देखो, बहुत ही नज़दीक है ये, ग्रेटर नोएडा में परी चौक से सिर्फ 5 से 7 मिनट का रास्ता है आपके व्हीकल के द्वारा। बच्चों के साथ आ सकती हैं आप यहाँ पे, और उनको भी अच्छा लगेगा। उन्होंने भी कई चीज़ें पहली बार देखने को मिलेंगी उन पे। सर्दी का मौसम चल रहा है इस समय। आप गाय को देखेंगे, बच्चे उनके बच्चों को देखेंगे, उसमें ऑर्गेनिक खेती किस तरह से होती है उसको देखेंगे। आसपास का परिवेश देख के उन्हें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जो उन्होंने बचपन से शायद देखा ही नहीं है, वो क्लीननेस को ही समझ रही हैं। लेकिन ये प्राकृतिक माहौल अलग तरह का ही होता है। अब देखिए यहाँ पे आराम से, देखो ये भी जीव जंतु सब आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए भाई, जानवर हम लोगों से स्वस्थ क्यों रहते हैं ज़्यादा? क्योंकि वो प्रकृति के बिल्कुल नज़दीक रहते हैं, वहीं मिट्टी पे सोते हैं, वहीं पे खाना होता है, और वो तो सिर्फ घास फूस खा के ही स्ट्रांग बन जाते हैं। यहाँ काजू है, पिस्ता है, बादाम है, वेज है, नॉन वेज है, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बीमार हैं। कारण यही है कि जो चीज़ हमें नहीं लेनी चाहिए हम वही चीज़ ले रहे हैं, जो कि समस्या का कारण बन रहा है। प्रकृति से दूर हो रहे हैं भाई। प्रकृति से दूर होने का मतलब ही बीमारी का जनक है एक प्रकृति से दूर होना ही। और जब उससे दूर होने के बाद में हमारे शरीर के अंदर विषाक्त पदार्थ बन रहे हैं, उसके लिए केमिकल की दवाइयाँ खा रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं अपने शरीर के लिए, लेकिन उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। रूट कॉज पता होना ज़रूरी है कि हमारी बीमारी का कारण क्या है। हमारी बीमारी का कारण ही हमारी दिनचर्या है और हमारा रहन सहन और खान पीन है, जिसमें हम थोड़ा भी बदलाव करने से अपनी बीमारी से दूर हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा बीमार देखा जाए तो आप मनुष्य ही रहता है। कहीं चले जाइए, गाय भैंस पशु पक्षी वगैरह, इनको कभी दवाई लेते देखा है? ये अपने आप ही अपना ट्रीटमेंट कर लेते। कभी इनको हॉस्पिटल में जाते देखा है? इनके बच्चे अपने आप हो जाते हैं। तो आप देखो, सबसे बढ़िया कहानी सुन लीजिए इस चीज़ के बारे में कि ये बिल्कुल सादा परिवेश में रहने के बावजूद सर्दी में बेचारे कंबल भी नहीं ओढ़ रहे हैं, गर्मी में एसी में नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे ज़्यादा मजबूत हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि उन्होंने अपने शरीर को प्रकृति के अनुरूप ढाल रखा है। ऐसा आप भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन नई पीढ़ी को तो हम मौका दे सकते हैं ना। हमारा तो जो आधा शरीर गया है, कोई बात नहीं, उसको और थोड़ा हम सेट करके बना सकते हैं। लेकिन जो नए बच्चे हैं, देख कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है, अच्छा लगता है। ये पक्षी देखने को नहीं मिलेंगे आपको शहर के अंदर में। वो बेचारे अपने आप भाग जाते हैं कंक्रीट के। उनको बैठने के लिए पेड़ चाहिए, प्राकृतिक आवास चाहिए। तो भैया ये तो सब चीज़ के लिए चाहिए। नए बच्चे हैं ना, उनको भी ऐसी चाहिए। आपने देखा होगा कि नए बच्चों को आप छोड़ दीजिए, चाहे फ्लैट के हों चाहे वो गाँव के बच्चे हों, मिट्टी के पास जाते ही वो मिट्टी में लौट के गोलमोल हो जाते हैं, क्योंकि वो अभी उससे जुड़े हुए हैं। देखा जाए वो नेचुरल है उसके अंदर में। हर बच्चे को मिट्टी में और पानी में कीचड़ में खेलने में अच्छा लगता है, लेकिन हम लोगों ने ऐसी आदत बना दी है उन लोगों की
बेटा इससे दूर रहो, बेटा गंदगी है। गंदगी जब आप कहेंगे मिट्टी को, मिट्टी तो हमारी माँ है भाई, एक तरह से देखा जाए तो इसी के अंदर से आए हैं, इसी के अंदर में जाना है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। मैं बार बार प्रकृति प्रकृति कह रहा हूँ, उस प्रकृति को समझो जो कि हमारे शरीर की खुद की अपनी भी है और प्राकृतिक वातावरण भी है, जो कि हम देने जा रहे हैं राधिका आयुर्वेदिक सेंटर में। और आप इसके अंदर में आइए और यहाँ का एटमॉस्फेयर समझिए और आपको ज़रूर बेनिफिट होगा इसके बारे में। ऐसे ही है, बहुत इस चीज़ के लिए ही तो इतना टाइम लगा है मुझे खोजने में भाई। अभी मैं पेशेंट के सामने इसलिए ओपीडी कर रहा हूँ, दवाई दी चला गया, लेकिन वो जिस एटमॉस्फेयर में बाकी के 24 घंटे रह रहा है, मुझे क्या पता मेरी दवाई भी कम काम करेगी, उसका टाइमिंग भी गड़बड़ है सोने का जगने का। यहाँ पे आके मैं उसका देख भी सकता हूँ कि वो दिन की दिनचर्या है क्या है। जहाँ गड़बड़ होगी हम सही करेंगे उसको। भाई उसे पता ही नहीं है कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर के गाइडेंस में एक एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो उसे पता चलेगा कि मुझे क्या करना है। और मैं चाहता हूँ कि 90% लोग तो वाकई में चाहते हैं मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ, 10% वाकई में नहीं चाहते हैं, उसका मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो स्वस्थ होने ही नहीं चाह रहा है तो वो क्या करेंगे। बाकी के लोग चाहते हैं, भाई सबको पता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ अपने खान पीन में, मैं रहन सहन में कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, और आगे आने वाले हमारी जो नई पीढ़ी है उसको समस्या कोई पैदा ना हो। सबका मन है ये, लेकिन एक एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रही है, एक अप्रोच नहीं मिल पा रहा है, सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। तो उस गाइडेंस के लिए है राधिका आयुर्वेद सेंटर। आइए और इस माहौल को देखिए।